Hello everyone, dear student. Welcome you all here in my channel. I'm Ankita Singh, and as you can see that we have already started the second chapter of Unit First Macroeconomics, Class 12th Commerce, and we have covered certain of the topics like national income. We have discussed about what is national income, economic territory, and the domestic territory. We have also discussed about these territories, and we also discuss about the domestic income also. We have solved some of the problems related with the domestic income, and I hope that you have seen that problems and you try to solve it and you get the solutions of that problem also, and you could able to understand that problems what is domestic income. You may aware with that, and we also learn about the resident of the country. What is citizenship, what is residentship, what is the residentship of a country, इसके बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियोस में. अब हम बात करेंगे आगे कि इस चैप्टर में आगे हमें क्या करना है. हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द नेशनल प्रोडक्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है. Yes, dear student, here we go. We can just differentiate between the domestic product and the national product. डोमेस्टिक मतलब घरेलू उत्पाद और नेशनल प्रोडक्ट मतलब राष्ट्रीय उत्पाद. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम तो देख लेते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते किसे हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो सम होता है एडेड टोटल सम ऑफ द प्रोड्यूस क्वांटिटी. जितनी भी प्रोड्यूस होती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के दौरान में जितने भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, एक फाइनल प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाते हैं. फाइन. तो ये जो है ये सारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. एक ही कंट्री के अंदर ये परफॉर्म की जाती हैं. वो होती हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, एक ही टेरिटरी के अंदर जो भी सामान पूरे साल भर में प्रोड्यूस किए जाएंगे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाते हैं. और ये जो एक्टिविटी है इसमें या तो ये इंडियंस के द्वारा की जाएगी या फॉरेनर्स, दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं. लेकिन टेरिटरी क्या होगी, कॉमन होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी होगी. तो वो जिस कंट्री की वो टेरिटरी होगी वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी, और उससे जो प्रोड्यूस सामान होंगे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएंगे. ये एक ही कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा भी हो सकता है या दूसरे कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा वो सामान प्रोड्यूस किया जा सकता है. लेकिन ये टेरिटरी क्या होगी, एक ही कंट्री की टेरिटरी, इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी. और उसी कंट्री की टेरिटरी में उसी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया इसलिए वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा. समझ में आया. नेक्स्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है. नेशनल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द वैल्यू एडेड टुगेदर बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री with whether within a domestic territory और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी. क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो सम वैल्यू होता है वो एडेड होगी, वो किसी भी प्रोड्यूस चीज़ों का जो वैल्यू होगी या तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कंट्री के एक नॉर्मल रेसिडेंट जो रह रहा होगा उसके द्वारा की जाएगी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, या तो फिर आउटसाइड नॉन रेसिडेंट के द्वारा भी हो सकती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीजिए, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये टेक्नीशियंस होते हैं जो फॉरेन कंट्री में वर्क करते हैं. तो ये जो होते हैं ये जैसे कि अगर कोई भी इंडियन डॉक्टर है, इंडियन इंजीनियर है, इंडियन टेक्नीशियन है जो फॉरेन कंट्री में काम करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया कहलाएगा. ऐसे ही जैसे कि अगर यूएस का कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन इंडिया में वर्क करेगा तो वो नेशनल प्रोडक्ट ऑफ यूएस कहलाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ द वैल्यू एडेड टुगेदर बाय नॉर्मल रेसिडेंट. यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है,
मतलब कि कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट मतलब रहने वाला, रेसिडेंट एंड सिटीज़न में फ़र्क है। रेसिडेंट जो है वो सिटीज़न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है किसी और कंट्री का हो, यहाँ आके काम कर रहा हो वो, तो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा होता है। लेकिन ये जो रेसिडेंट होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी का भी हो सकता है और गैर डोमेस्टिक टेरिटरी का भी हो सकता है, मतलब कि दूसरी कंट्री का भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही बात हुई है, कोई भी जो प्रोडक्ट होगा वो वैल्यू एडेड होगा, मतलब कि, और वो अपनी कंट्री का भी हो सकता है, दूसरी कंट्री का भी हो सकता है, और वो जो एक इनकम प्रोड्यूस करे, जैसे कि इंडियन डॉक्टर है, वो दूसरी कंट्री में जाके वर्क कर रहा है, तो वो नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया कहलाएगा, ना कि यूएस। वो इंडिया का प्रोडक्ट है जो कि दूसरी कंट्री में वर्क कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ जो नेशनल प्रोडक्ट होता है वो जो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। नेशनल प्रोडक्ट किससे मिलता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बारे में हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं ये एक डोमेस्टिक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट होते हैं। ये एक टेरिटरी से रिलेटेड होते हैं। डोमेस्टिक है तो मतलब घरेलू है, ठीक है, तो एक ही कंट्री की टेरिटरी है, तो ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। और जो नेशनल प्रोडक्ट होते हैं वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एफर्ट्स के द्वारा डिफ़ाइन किए जाते हैं। और ये नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। ये नॉर्मल रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कंट्री के विद इन बाउंड्री के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं, अब्रॉड के भी हो सकते हैं। तो अब इससे ये समझ में आया कि नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि एक इंडियन डॉक्टर जो कि फॉरेन में वर्क कर रहा है तो इंडिया का प्रोडक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है, ये एक डिफरेंस बिटवीन होता है income earned from abroad for rendering factor services by normal resident of a country and income paid for the factor services rendered by the non-resident in the domestic territory of a country। इसका मतलब हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का होता है, डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब हुआ कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो डिफरेंस है। इनकम जो अर्न की जाती है किसी भी अब्रॉड से, जो इनकम अर्न हो जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट, फैक्टर इनकम जो भी अर्न की जाती है अब्रॉड से, जो जो फैक्टर सर्विसेज एक नॉर्मल रेसिडेंट, किसी भी कंट्री का एक नॉर्मल रेसिडेंट जो अब्रॉड में सेटल हो, उसके द्वारा जो सर्विसेज रेंडर की जाती है उससे जो उसको इनकम अर्न होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर कोई कंट्री, किसी और कंट्री का पर्सन है जो अब्रॉड में वर्क कर रहा है तो वो अब्रॉड की कंट्री का प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, वो उस से इंडिया की कंट्री का कोई पर्सन, का कोई पर्सन है जो कि अब्रॉड में काम कर रहा है, यूएस में काम कर रहा है, तो इंडिया का प्रोडक्ट कहलाएगा, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये वो जो पर्सन वहाँ काम कर रहा है, वो जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में उसको कुछ इनकम मिलेगी, उसको जो अर्निंग होगी उसकी सर्विसेज दी हुई है वो अर्निंग में से हम फैक्टर इनकम ऑफ टू अब्रॉड को माइनस करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगी, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है कि जो इनकम पे की जाएगी, ठीक है, जो इनकम पे की जाएगी फैक्टर सर्विसेज के लिए, जो वहाँ के रेसिडेंट, जो वहाँ के जो निवासी हैं, रहने वाले, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग जो सर्विसेज हमें देंगे
उसके बदले में हम जो उनको पे करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अर्न किया अब्रॉड से अपनी सर्विसेज को देके, उसमें से जो उनकी सर्विसेज हमने ली है उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया सबको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे मिलेगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने अपनी सर्विसेज को दे के, मतलब अगर हम इंजीनियर हैं तो हमने अपनी जो काम वहाँ किया है विदेश में, उससे जो हमें अर्निंग होगी वो अर्निंग में से हम जो उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे अगर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया? इसको समझ लीजिए आप। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें इस पूरी डेफिनेशन के अंदर 3 कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन मिलेगा फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और द रिटेन अर्निंग। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है। ठीक है, फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एम्प्लॉय इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कैसे निकली? इसको माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसका शॉर्ट में यही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से जो हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, तो ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेट फैक्टर इनकम क्या होती है और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में अभी हमने पढ़ा था। ये क्या होता है? डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ओके, अभी अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? ये डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का। एक्सपोर्ट और टोटल जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें मिल जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ओके, जैसे कि डिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट हमें मिल जाएगा कि पूरे साल भर में कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कितना इंपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को लेस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो इनकम रिसीव होगी अब्रॉड से और जो हमने फैक्टर इनकम पे की होगी अब्रॉड में उनकी सर्विसेज के लिए। ये जो होता है नेट एक्सपोर्ट जो होता है ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कंट्री का एक्सपोर्ट टोटल देखा जाता है। और ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये नेशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दूसरी कंट्री में कमाई हुई इनकम होती है। और ये जो होता है वो कंट्री का प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट जो बेसिस है फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड करता है और ये फैक्टर सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विस रेंडर अगर अब्रॉड ने की होगी किसी भी तरह की सर्विसेज और उनकी सर्विसेज का लाभ उठाने के बाद जो हमने उनको पेमेंट की होगी, तो ये नेट एक्सपोर्ट में नॉन फैक्टर सर्विसेज रहती हैं और इसमें फैक्टर सर्विसेज। सो डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया होगा नेट फैक्टर क्या होता है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। इसका डिस्टिंग्यूज आप लोग लिख लीजिएगा और इसके आगे के जो वीडियोस हैं मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको समझिए, पढ़िए, तो आपको समझ में आएगी। जब आप खुद से स्टडी करेंगे तो आपको बेहतर क्लियर होगा ये। ओके डियर स्टूडेंट, thank you for watching and I will provide you the next video of this chapter with the concept also, and you can make your notes also according to the video. Till then, bye bye, take care.